ओम शांति। आज का वरदान है, ज्ञान और योग की शक्ति से हर परिस्थिति को सेकंड में पास करने वाले महावीर भव। ज्ञान और योग की शक्ति से हर परिस्थिति को सेकंड में पास करने वाले महावीर भव। महावीर भव ये वरदान बाबा ने दिया। बाबा ने वरदान को एक्सप्लेन किया, महावीर अर्थात सदा लाइट और माइट हाउस। महावीर अर्थात सदा लाइट और माइट हाउस। ज्ञान है लाइट और योग है माइट। जो इन दोनों शक्तियों से संपन्न है वो हर परिस्थिति को सेकंड में पास कर लेते हैं। अगर समय पर पास न होने के संस्कार पड़ जाते हैं तो फाइनल में भी वो संस्कार फुल पास नहीं होने देते। जो समय पर फुल पास होता है उसको कहते हैं पास विद ऑनर। धर्मराज भी उसको ऑनर देता है। महावीर की डेफिनेशन बाबा ने आज हमारे सामने क्लियर की। और महावीर की डेफिनेशन माना सदा लाइट और माइट हाउस। लाइट हाउस मतलब ज्ञान की स्मृति। ज्ञान है लाइट और योग है माइट। तो जब हमें ज्ञान की हर एक पॉइंट याद रहती है और जब हम उसका स्वरूप बन जाते हैं तो शक्ति ऑटोमेटिकली आ जाती है। क्योंकि योग मतलब याद, याद माना स्मृति। और जैसे ही स्मृति आती है, जो बाबा ने हमें ज्ञान दिया है, उस स्मृति के आधार पर समर्थी अपने आप आ जाती है। तो इसीलिए बाबा ने कहा, जब हम इन दोनों शक्तियों से संपन्न होते हैं, जब हमें क्लैरिटी है कि हमें क्या करना है और उस चीज़ को करने की जो शक्ति है, समर्थी है, वो भी अंदर है, तो परिस्थिति नहीं लगती। बड़े इजीली उमंग उत्साह के साथ हम उसको क्रॉस कर लेते हैं। साथ ही बाबा ने ये भी कहा कि अगर परिस्थितियों को टैकल करते हुए अगर आपका संस्कार ये बन जाता है कि आप उस समय पास नहीं हो रहे हो, फेल हो जा रहे हो, बार बार उस परिस्थिति में लड़ाई कर रहे हो, एक तरह से है ना, एक संस्कार बन जाता है। उस परिस्थिति से निकलने के लिए एकदम नहीं निकल पाते, फुल स्टॉप नहीं लगा पाते, बहुत ज़्यादा डिटेल में चले जाते हैं। समय, संकल्प, शक्तियाँ हम खर्च कर देते हैं, एक्सेप्ट नहीं कर पाते। तो अगर ऐसा लड़ाई करने का संस्कार है, फिर बाबा ने कहा लास्ट में पास विद ऑनर होने में मुश्किल आएगी। उसके बाद स्लोगन बाबा ने दिया, योग अग्नि से विकारों के बीज को भस्म कर दो तो समय पर धोखा मिल नहीं सकता। योग अग्नि से विकारों के बीज को भस्म कर दो तो समय पर धोखा मिल नहीं सकता। ये जो विकार हैं ये सबकॉन्शियस लेयर तक बहुत डीपली समा चुके हैं और इतने पक्के बिलीव्स हमारे बन चुके हैं, क्योंकि इतनी बार वो संस्कार हैबिट में आया है, कर्म में आया है और हमने बार बार उसका यूज़ किया है। तो कितना हमें अटेंशन देना पड़ेगा जब हम अपना कर्म करते हैं, कोई भी कर्म हम परफॉर्म कर रहे हैं, तो उस समय अटेंशन की ज़रूरत है कि हमारे अंदर कौन सी प्रोग्रामिंग चल रही है, किस कॉन्शियसनेस के आधार पर हमारा कर्म चल रहा है, मेरी सोच क्या है, मेरा विचार क्या है, क्या मैं अभी भी देवान के वशीभूत होकर हर कर्म कर रही हूँ, या मैं सोल कॉन्शियसनेस, आत्मिक स्थिति के आधार पर हर कर्म कर रही हूँ। तो ये हमें चेक करने की ज़रूरत है और इसमें पूरे दिन में बार बार हर बार अटेंशन देने की ज़रूरत है। कहीं हम पुराने ट्रैक पे तो नहीं चल रहे, क्योंकि रिकॉर्डिंग हो रही है हर समय पर और ये रिकॉर्डिंग जितनी गहराती जाएगी वैसा ही संस्कार सबकॉन्शियस माइंड में फिर दोबारा से, जिसे कहेंगे ना कि एक गहरी लकीर फिर से बनती जाएगी। तो वो हमें देखना है, हमें क्या रजिस्टर करना है। ओम शांति।